मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अच्छा होना भी चाहिए। आप अपना ख्याल खुद नहीं रखोगे तो कौन रखेगा। मैं ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं हूँ, शायद अच्छी बातें भी नहीं करती है ना, पर मैं हक वाली बातें करती हूँ। ठीक है, हक वाली बातों से जो ये होता है ना कि कोई भी जो है ज़बरदस्ती आपके प्रॉपर्टी पे जो है हक न जमाए। ठीक है, उनको अपनी औकात में रहनी चाहिए। ठीक है, हम लोग तो अपनी औकात में ही रहते हैं, हमारी बहनें भी औकात में रहती हैं। पर ये पता नहीं क्या है ना, ये जो फकीरों की जो बेटियां होती हैं ना और ये जो बेटे होते हैं ना, पता नहीं क्यों खुद को जो है घर का मालिक समझने लगते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं समझना चाहिए। जो घर बनाता है ना, घर उसका होता है। ठीक है, लेकिन घर को अगर आपको खरीदना हो या फिर धोखाधड़ी करनी हो, कुछ भी हो, तो उसे पूछना चाहिए कि घर बनाया किसने है। खास करके जिससे आप सिग्नेचर करवा रहे हो, अंगूठा लगवा रहे हो। ठीक है, मैंने कल अपनी ऐप भी वो देखी, वीडियोस देखी। जब मैंने वीडियोस देखी तो बस 2-3 मिनट का था। मैंने बताओ ये तो बहुत गलत हुआ, पूरी कहानी बतानी चाहिए थी। पूरी कहानी मैं बता रही थी लेकिन वे शॉर्टकट में डाल रहे थे। ठीक है, तो कहानी जो होती है ना, स्टार्टिंग से जो होती है, अगर ठीक रहे तो ही बेहतर होती है, समझ में भी आती है। और अभी तो मैंने फिलहाल जो है, मैंने अपने जो घर है जो 2006 से जो निकाला गया था मुझे ज़बरदस्ती अंगूठा लगवा के। ठीक है, तो उस पर तो मैंने केस कर दिया अभी कुछ ही दिन पहले। बहुत टाइम से, वैसे बहुत टाइम से चल रहा है। ठीक है, और चलता भी रहेगा। ठीक है, बहुत टाइम से चल रहा है और चलता भी रहेगा। पता है, मैं थक जाती बोलते बोलते। ठीक है, परेशानी इतनी ज़्यादा है, अत्याचार इतने ज़्यादा झेले हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें। बट मैं लिख के रखती हूँ, और मैं फालतू के तो ड्रामे करती नहीं हूँ। ठीक है, फालतू की किसी से बातें बातें करती नहीं कि ज़्यादा, यानी कि कहानी थोड़ी लंबी चौड़ी हो ज़्यादा नहीं। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो लुधियाने में जो है मंगली पिंड में जो मेरा घर है, ठीक है, पहले तो बहुत अच्छा मकान हुआ करता था। ठीक है, अभी जब मैं फिलहाल जो गई तो आगे से टूटा हुआ था, 1-2 रूम तोड़े गए हैं। ठीक है, लेकिन नल जो है मेरी अम्मी के हाथों का, ठीक है, वो नल अभी तक है। दूसरा भी लगाया गया है उसमें। ठीक है, चोरों ने दूसरा भी लगाया हुआ है, लेकिन मेरी अम्मी के हाथों का जो नल था जिस जगह, अभी तो वहाँ पर है एक। ठीक है, तो मैं देख के ना बहुत ही ज़्यादा अफसोस, बहुत ही ज़्यादा ही रोना आ रहा था कि बताओ, मेरी घर मेरी माँ ने हमारे लिए बनाया, अपनी चारों बेटियों के लिए बनाया, और मैं अभी तक भटक रही हूँ। वो तो मेरी बहनों की शादी हो गई थी इसीलिए वो लोग है, लेकिन मैं अभी तक सिंगल ही हूँ उसी वजह से। देखो, ये सब जो है ना सोची समझी साजिश है। ठीक है, पता है किस तरह से मैंने सारे जो है ना, सब सारे जोड़ा, मैंने सारे जो है जितना भी कुछ हुआ है उसको मैंने जोड़ा है। किस तरह से मुझे झूठ बोलकर जीवन बीमा का पेपर बोल के लेकर कहाँ गए ये नहीं पता मुझे। ठीक है, लेकिन मैं बाहर कभी जाती ही नहीं, घर के अंदर ही घूमती फिरती हूँ। इतना बड़ा घर है, ठीक है, तो मैं अंदर ही घूमती रहती, कभी ऊपर कभी नीचे। तो मुझे बाहर किसी से बात करनी है, वहाँ पे किराएदार अभी भी रहते हैं, सारे रहते हैं। ठीक है, तो सबको पता है कि मैं किस तरह से हूँ। ठीक है, तो मुझे बाहर की दुनिया पता ही नहीं कि किस तरह से होता है। इसीलिए इसीलिए जो है मुझे लग रहा है कि हमारे ऊपर जो है ना किसी की नज़र थी। ठीक है, बहुत टाइम से थी, क्योंकि जब से मेरी अम्मी मरी थी ना, ठीक है, तो मुझे लग रहा है तभी से किसी की नज़र थी। क्योंकि देखो, 2002 में 31 दिसंबर को मेरी अम्मी की डेथ हो जाती है। ठीक है, 2003 तो ऐसी सदमे में नहीं गुजर जाता है, रोते धोते। छोटी थी मैं, 12-13 साल की। ठीक है, 6 में थी। ठीक है, 6 में थी उस टाइम, मेरी अम्मी जी मर गए थे। तो 2003 तो ऐसे ही गुजर गया सदमे में। 2004 आया, उसमें मेरी बड़ी बहन की शादी हो जाती है। ठीक है, और जो है मजली जो होती है, मजली जो है, ठीक है, उसकी भी शादी जो है हो गई 2005 में। तो ये जो है 2006 में मुझसे अचानक घर में जो है दो आते हैं, एक लेडी आता है और एक बंदा। ठीक है, वो दोनों मुझे लेकर जाते हैं। ठीक है, मेरा बाप भी था, तीनों था। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचा मैंने बाप को छोड़ दिया। बाप के ऊपर भी केस किया था मैंने 2014 में। ठीक है, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि मेरा घर वापस कराओ। ठीक है, वापस कराओ, तो उसने कहा कि खतरनाक लोग हैं, वापस नहीं करेंगे। तो ये क्या बात हुई? घर हमारा है भाई, बिना पूछे आप लोग इस तरह से कैसे छीन सकते हो? तो 2006 में जो है मैंने फॉर्म भरे हुए थे।
ठीक है, 10th क्लास के फॉर्म भरे हुए थे, मुझे शायद 9-10 दिन हुआ ही था फॉर्म भरे, तो ये अचानक ये दोनों आते हैं, उसके बाद मुझे लेकर चले जाते हैं जीवन बीमा बोलकर, ठीक है, कि तुम्हें पैसा मिलेगा, तुम तो मेडिकल में यानी कि काम करना चाहती हो, डॉक्टर बनना चाहती हो, ठीक है, तुम्हारी माँ का सपना था, ये वो फलाना, ज़्यादा बातें तो करते नहीं है, लेकिन वो मीठी मीठी बातें करके, ठीक है, तुम्हें पैसा मिल जाएगा। फिर सब लेके चले जाते हैं। लेकर कहाँ जाते कि शहर में, ये मुझे नहीं पता, ठीक है, क्योंकि बिजली का बिल भी जो है, मैं कभी गई नहीं बाहर, मुझे पता ही नहीं कहीं पे, ठीक है, शहर कौन कौन सा है, क्योंकि मैं ज़्यादा मुझे पता ही नहीं, किसी के साथ बैठना तो है ही नहीं, किसी बातचीत तो है नहीं, मुझे ये भी नहीं पता। लेकिन ये बहुत ही गलत काम है, ठीक है, आप इस तरह से किसी से भी धोखाधड़ी करके घर को कब्जा कर लेते हो। आपको पता है मेरे ऊपर क्या बीती, आप जब मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, मैं तैयारी कर रही थी, फॉर्म भर चुके थे, 10 दिन हुए तो मैं फॉर्म भराने के, उसके बाद लेकर चले गए, सिग्नेचर करवाए, 4 दिन के बाद मेरा बाप दौड़ा दौड़ा आया, बोला कि घर ना बिक गया है, तुम जल्दी से पैकिंग कर लो। मैंने कहा कैसे बिक गया घर, तो बोला कि बस बिक गया है, ठीक है ना, बाद में बताऊंगा। तो फिर फटाफट मैं अंदर पैक करने चली गई, 4 गुंडे आए हुए थे बाहर, ठीक है, बाहर हल्ला चिल्ला कर रहे थे, ठीक है, तो बहुत इस तरह से कौन करता है। और मैं बिना सोचे समझे पैकिंग करना शुरू कर दी, मेरी बहनों को भी पता नहीं कुछ, ठीक है, आप जो है किसी का घर को जो छीनते हो, इस तरह से झूठ बोल के जो आप लोग कब्जा कर लेते हो, ठीक है, पैसों के लिए, ज़्यादा पैसों के लिए। तो एक बात बताओ, एक तो मेरी मम्मी जी यहाँ से किशनगंज से, ठीक है, बिहार किशनगंज, ठीक है, आपको पता है कितने खतरनाक लोग हैं वो लोग, आपको पता है 3-4 बेटियों को लेकर वो लुधियाना गई बाहर, ठीक है, बाहर लेके गई, वहाँ पे बेचारी ने दुकान खोले, 2-2 होटल चलाए, ठीक है, और मैं भी साथ में काम कर रही थी, पढ़ के आती थी तो दुकानों पे बैठती थी, कभी इस दुकान पे कभी इस दुकान पे, ठीक है, तो मेहनत करके घर बनता है ना। आप किसी तरह से आ जाओगे घर में घुस के अंगूठा लगवाओगे, सिग्नेचर करवाओगे, बताओगे भी नहीं, तो कैसे चलेगा। घर मेरी माँ ने अपनी चारों बेटियों के लिए बना दिया, क्योंकि उसने बहुत सारे दुख झेले थे, उसने जो है ससुराल में बहुत ही ज़्यादा दुख झेले थे, बहुत ज़्यादा परेशान किए थे, तब वो अपने पति को लेकर, बच्चों को लेकर लुधियाने आई थी, और 4 साल के बाद घर तैयार हुआ था। मैंने साथ में काम किया अपनी माँ के, तो मुझे याद है सब, मुझे यानी कि सब याद है, मुझे याद रहता, और मैं भूलने की कोशिश करूँ तो मैं नहीं भूलती। पता है क्यों, पता नहीं, क्योंकि मैं बचपन से काम करते आई हूँ, ठीक है, दुकान पे बैठते आई हूँ, तो कुछ लोग बोलते हैं कि चपरासी है, ठीक है, हाँ सच में चपरासी हूँ, बचपन से मैं दुकान पे बैठी रहती हूँ, और हमारे काम दुकान पे काम करने वाले भी शायद भी हों, ठीक है, होंगे भी, नायडू था दुकान पे काम करता था, ठीक है, संतोष था, अशोक था, और एक था, बाकी जो तंदूरी रोटी वगैरह बनाने वाले तो चेंज होते रहते थे एक एक महीने पे, क्योंकि उसमें काम बहुत ही ज़्यादा भारी था, ठीक है। तो जो घर बनाने में, ज़मीन खरीदने में जो बहुत पैसा लगता है, ठीक है, और मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है, और घर बनाने वाली मैं हूँ, मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं, ठीक है, तो घर जो है फ्री का नहीं आता है। मैं उन सबको ये कहना चाहती हूँ कि जो भी यानी कि किसी के घर में जो कब्जा कर लेते हो आप लोग ज़बरदस्ती, इस तरह से आप लोग बकरियाँ चराते हुए जाते हो, कुछ लोग बकरियाँ चराते हुए बाहर जाते हैं, बहुत सताते हैं, सब समझे, अपने अपने घरों में बहुत ज़्यादा सताए जाते हैं, कब्जा करने के, ये भागे तो हम रहे, ठीक है। इसी तरह मेरी माँ को भी भगाया गया था, मेरी माँ को भी औरतों ने इतना टॉर्चर किया था, पता है, घर के अंदर जो है बकरियाँ बांध देती थी, उनके ही ससुराल वाली सब, उनके कपड़े उतरवा लेती थी, साड़ियाँ उतरवा लेती थी कि ये दो, ठीक है। अब क्यों उतरवाती थी, भगाने के लिए, ठीक है। अभी जैसे मैं 2006 से भटक रही हूँ, ठीक है, मैं कहीं पर भी 3-4 साल अगर रही, 3-4 साल में रही किसी के घर, वो लोग रोज रोज ताला तोड़ देते थे घर का, कहते थे मेरा घर है, तुम जो है कैसे आ गई घर में, तुमको कौन लेकर आया, तुम तो जबरदस्ती भाग कर आई हो, ठीक है, तुम तो जबरदस्ती आई हो, तुम्हारे अपनों ने जो है कब्जा कर लिया, ठीक है, घर बर्बाद कर दिया, और तुम जो है हमारे घर में आकर रह रही हो, तो किराया दो। और किराया मेरे पास था नहीं, क्योंकि मैं उतना ही काम भी छोटा मोटा कर रही, तो पैसे भी कम आते, तो उससे मैं खाती थी। तो मैंने उनको कहा देखिए मेरे साथ ना बहुत ही ज़्यादा ही जो है ना धोखा हो गया, ठीक है, पहले तो मेरे माँ के घर में कब्जा हो गया, ठीक है, मुझे से अंगूठा लगवा के घर पे कब्जा कर लिया, क्योंकि मैं बोलती वोलती नहीं, मैं डरती ज़्यादा हूँ, क्योंकि अकेली हूँ ना, माँ तो चली गई, घर पे कोई नहीं था, लेकिन नहीं सुनते कोई, मानते ही नहीं कोई।
फिर उसके बाद जो फिर बाप जो यहाँ पे छोड़ दिया ख़ानदान में, वहाँ पे वो लोग कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें पढ़ना नहीं है, तुम्हें काम करना है, हमारे घर में काम करो, हम तुम्हारी लाइफ बना देंगे, सोना चांदी देंगे, शादी करवा देंगे, ठीक है। तो मैं मान तो नहीं सकती अब किसी के बात। पहले एक बार झूठ बोल के मुझे लेकर गए कहाँ पे, मेरा घर छीन लिया, ठीक है। अब तो मैं बात नहीं मान सकती किसी की, पता नहीं क्या हो, ठीक है। इतने गंदे मंदे लोग, इतनी गंदी गंदी बातें, इतनी उल्टी सीधी बातें। ये बीच में मेरा घर है, मेरे बाप का घर है, मैं घर बंद करके रहती हूँ। मैं कहीं भी रहती हूँ, मैं घर बंद करके रहती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। मुझे किसी की बातें अच्छी नहीं लगती। अभी भी अकेली हूँ मैं, हमेशा अकेली रहती हूँ, ठीक है। मैं हमें काम नहीं रहता है तो रूम में जो लाइट बंद करके मैं बैठी रहती हूँ। तो औरतें पूछेंगी क्या बात है, तुम अंधेरे में क्यों बैठी रहती हो? मैंने कहा मैं ऐसे ही बैठी रहती हूँ, मुझे शांति पसंद है, ठीक है। तो ये जो है ना, बाहर की दुनिया का भी थोड़ा सा जो है ना ख्याल रखना चाहिए कि बाहर की दुनिया में क्या होता है, ठीक है। लेकिन ये जो धोखाधड़ी वाले चोर बेईमान डकैत जो दिन दहाड़े मेरे घर को जो डकैती कर लिए, तो इनको पूछना चाहिए था, मेरी बहनों को ही पूछना चाहिए था। मेरी बहनों का घर है, मेरी माँ ने जब ज़मीन खरीदी थी सबका नाम दिया होता कि उसके मरने के बाद चारों बेटी के लिए ये घर है, ठीक है। अपने घर आके अपना रहेंगी, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि माँ ने बहुत दिक्कतें झेली थी, तो माँ को पता है कि बेटियों के साथ कितनी दिक्कत होगी, ठीक है। तो आप किसी के साथ धोखाधड़ी करते हो, इस तरह से छीन लेते हो घर को, तो आप सोच समझ के छीनिए ना। घर में कौन था? एक मैं थी, एक शराबी बाप था, ठीक है। उस कमीने को तो मेरी माँ ने कभी वैल्यू नहीं दी, देने लायक भी नहीं है, काम काज करता नहीं था, पीता रहता था, ठीक है। लेकिन तुम लोगों ने वैल्यू दी, उससे तुम लोगों ने भी अंगूठा लगवाया, सिग्नेचर करवाया जाहिल से, ठीक है। मुझसे अंगूठा लगवाया, एक देखो 14-15 साल की लड़की से अंगूठा लगवाया, सिग्नेचर करवाया, एक मासूम सी लड़की। मैं खुद को याद करती हूँ कि पता है मेरे ऊपर कितना ज़्यादा जुल्म हुआ है, तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप सीधे साधे अगर मासूम सी लड़की को उठा के ले जाते हो, घर छीन लेते हो, तो उस लड़की 2006 से जो भटक गई, कितना अत्याचार हुआ होगा उसके ऊपर, ठीक है। और इस दुनिया में कहीं पर भी बेटियों के लिए कोई जगह है? कोई रहने देता है? कोई रहने नहीं देगा। हाँ, मुझे आज भी है, अगर मैं किसी के घर में काम करना शुरू कर दूँ सारी ज़िंदगी, यानी कि पानी पिलाऊँ, बैठा के खिलाओ, हाथों से खिलाओ, तो मेरी ज़िंदगी ऐसी कट जाएगी। पर नहीं, मैं अपनी अम्मी के हिसाब से चलती हूँ, ठीक है। मैं किताबें पढ़ती हूँ, बहुत सारी किताबें पढ़ी मेरे घर में, बहुत सारी। यहाँ पे ख़ानदान में भी रहे थे, वो लोग गेट को पीटते रहते थे, खोलो गेट, काम करो, खोलो गेट, पढ़ना नहीं है, एग्ज़ाम नहीं देना है। 10th में वहाँ पर भी मैं 10th के एग्ज़ाम नहीं दे पाई, अपनी मर्जी से एडमिशन करवाया था कि मेरा सर्टिफिकेट हो जाएगा तो मेरा काम होगा। वहाँ पर भी मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, वहाँ तो चोर डकैत आ गए। अब वो लोग गांव के थे या फिर बाहर के थे, अगर वो लोग बाहर के नहीं होंगे, मुझे लग रहा है वो लोग गांव के ही थे। गांव के थे तब तो नज़र रख रहे थे, या फिर उन लोगों को कोई खबर पहुंचा रहा होगा कि चलो भाई कोई तो घर में नहीं, अब तो सबकी शादी हो चुकी है, माँ भी मर चुकी है, बाप भी शराबी है, और ये लड़की तो किसी से बात करती नहीं है, ठीक है। इन्हीं लोग से सिग्नेचर करा लो, घर को अपने कब्जे में कर लो, यही होता होगा। अगर ऐसा नहीं हो तो फिर कैसा होता होगा? यही है, यही सोच होगी, ठीक है। आप लोग इस तरह से कैसे किसी को घर से बाहर कर सकते हो? अभी 2000, अरे वही मेरा घर है, यहाँ पर कहाँ है? तुम लोगों ने सोचा कि बाप चलो अपने घर में रखेगा, ठीक है, चलो हम लोग इधर ऐश करेंगे, ठीक है, इतना बड़ा घर है, इतने सारे रूम में ऐश करेंगे हम लोग। लेकिन वहाँ पर कितना ज़्यादा खतरनाक है, कितना ज़्यादा खतरनाक है। वहाँ पे एक दिन बहुत मुश्किल से गुजरता है, वहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कोई अभी आ रहा हो मारने के लिए, अभी आ रहा होगी मारने के लिए, ठीक है, काटने के लिए। ऐसे धमकियाँ मुझे पहले जब मैं स्कूल जा रही थी तब मुझे ऐसी धमकियाँ मिलती थी, अच्छा हम लोग गाली देंगे तो तुम सबको जाके बताओगी, मार देंगे, फेंक देंगे, बोलेंगे किसी के साथ भाग गई है, ऐसे ऐसे सामने में सब सुनते थे, सब इस तरह की धमकियाँ दे रहे थे। एक कितने साल की लड़की को, 16-17 साल की लड़की को, ठीक है, 15 साल की लड़की से सिग्नेचर करवाया, घर छीन लिया, फिर 16-17 साल की लड़की को फिर यहाँ पर भी धमकियाँ देने लगे, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा डरपोक थी, ठीक है। फिर बहुत टाइम के बाद इधर उधर भटकते हुए जब किसी ने रहने नहीं दिया, फिर मैं किराए पे रहने लगी। दरभंगा में किराए पे रही, फिर लुधियाना गई, फिर वहाँ पे किराए पे रही, काम की, वहाँ पे मैंने अपने फ्रेंड के यहाँ सिलाई भी सीखी। फिर किराए का रूम, पैसा देना होगा, बीमार भी पड़े रहो तो भी किराया लगेगा। फिर मैं दरभंगा आ गई, फिर किशनगंज, कोई रहने नहीं दे रहा है, सब लाठियाँ लेके बैठे रहते हैं, कोई जाने नहीं देता, बाप का घर है लेकिन आने नहीं दे रहे थे, एक तो ज़बरदस्ती भगा देते हैं, खर्चा पानी बंद कर दिए मेरा, सब बंद कर दिया, और लाठियाँ लेके बैठे रहते। सिर्फ उन लोग का एक ही कहना था कि मेरे घर में काम करो, ठीक है। और मैं
मैं फिर बात कभी एक बार जो बात मानी तो मेरा घर चला गया, ठीक है। दूसरी बार बात मानूंगी तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं अपने आप को बचा के मैं फिर दरभंगा आ गई, फिर किराए पर रहने लगी, पढ़ती रही, कुछ नहीं, मैं फालतू की बात नहीं करती, इधर भी किराए पर ही रहती हूँ, ठीक है। सबसे पूछ लो, मैं घर बंद करके रहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे उतना डिस्टर्ब नहीं करते, तो कुछ नहीं बोलते, बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन मैं हमेशा किराए पर ही रह रही हूँ। पहले 300-400 रुपये किराया था, अब तो बहुत ही ज़्यादा किराया हो गया, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं कब तक किराए पे रहूँगी? तो अब मैं किराए पे रही हूँ, इतना अत्याचार झेली हूँ। जो लोग मेरे घर में रह रहे हैं, मेरी माँ के घर में, जो मेरे बाप के घर में रह रही है, तो सब नाजायज़ है, ठीक है, सब नाजायज़, मैं जायज़ हूँ। माँ का घर जो है, माँ ने और मैंने, मेरी बहनों ने घर बनाया है, ठीक है। तुम लोगों को घर में घुसने से पहले पूछना चाहिए था कि घर किसका बनाया हुआ है, किसका है ये, ठीक है। अपनी मर्जी से तुम लोगों ने झूठे पेपर बनवा के आज तक तुम लोग रह रहे हो, ठीक है। आज तक ये लोग रह रहे हैं, मैं देखो भटक रही हूँ अभी तक, मैं घर की मालकिन हूँ, अभी तक मैं भटक रही हूँ। फ्री का घर नहीं है, काम करके बनाया, किसी के बाप से चंदा मांग के नहीं बनाया, ठीक है। मेरी माँ ने काम करके बनाया है, मेरी बहनों का घर है, मेरा घर है, ठीक है। इस तरह से कैसे तुम लोग कब्जा करके रह सकते हो? जब तक मैं जेल नहीं करवाऊंगी तो मैं तो छोड़ूंगी नहीं। तुम लोग घर में घुसे कैसे, किसके इजाज़त से घुसे, ठीक है। फ्री का घर आता है कि झूठे पेपर बनवा के तुम लोग कब्जा कर लोगे? और यहाँ पे जो है मेरे बाप के घर में जो है सब नाजायज़ है, कोई भी जायज़ नहीं है, ठीक है। मुझे ज़बरदस्ती भगा के घर से, तब जाके खुद आराम से रह रहे हैं, ठीक है। सब एक बार तो केस भी किया था मैंने 2014 में, तो बाप पे केस किया था कि मेरा घर वापस, तो मुझे रहना है घर में, ठीक है। तो कमीना बोला कि वहाँ जाके रहो, ठीक है। वहाँ पे जब आए तो वो लोग जान से मार की धमकियाँ दे रहे थे। फिर जाके केस की जाके, तो फिर मेरे घर की चाबी दिया, ठीक है। बुढ़े सब इतने आमी हैं, बहुत ही ज़्यादा ही, सारी ज़िंदगी बस सबको भगा भगा के कब्जा करके रहते हैं, ठीक है। इन लोगों जो है ना, शर्म है बिल्कुल भी नहीं है। एक भतीजी रह रही है अपने घर में, घर बंद करके, इतनी गंदी गंदी बातें बोलते थे, इतनी गंदी गंदी बातें, बस वो लोग अपनी बात मनवाने के लिए। अरे भाई, तुम लोग के पास अगर दौलत है, पैसा है, मुझे लालच नहीं, मेरे सामने में तुम बकरी जबा करके खा लो, ठीक है। तुम लोग नोटों के बिस्तर पे सो जाओ मेरे सामने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उठूंगी, जिस तरह मेरी माँ ने बनाया हुआ डिसिप्लिन से, मेरे टीचर्स ने बनाया डिसिप्लिन, उसी उस तरह रह रही हूँ। सुबह उठूंगी, सादी चाय पी लूँगी, ठीक है। फिर अपने काम पे जाऊँगी, पैसे लाऊंगी, खाऊंगी, सो जाऊँगी। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे किसी के भी इशारों पे नाचना बहुत ही ज़्यादा ही बुरा लगता है। मैं कभी भी किसी के इशारे पे नहीं नाच सकती, ठीक है, ठीक है ना। अगर मैं काम करती तो मुझे नौकर के नज़र से देखो, मैं नौकर हूँ, ठीक है, और किसी ने बिल्कुल भी नहीं। अगर उससे ज़्यादा ऑर्डर करे तो मैं फिर काम छोड़ के भाग जाती हूँ। 2006 से मैं घर से बाहर हूँ, तो अभी तक बाहर ही हूँ, किसी ने भी रहने नहीं दिया, किराए पर ही रह रही हूँ। किसी के घर में रह भी रही तो रोज़ ताला तोड़ा जाता था, ठीक है, कि घर मेरा है, तो वो गैर लोग हैं। मेरा अपना बाप का घर में रह रही थी, इतना ज़्यादा परेशान किया, इतना टॉर्चर किया कि घर से भागना ही पड़ा। न जाने क्या क्या करते वो लोग, ठीक है, इतने घटिया लोग। अरे बुढ़े हो गए तुम लोग, कम से कम शर्म है तो करो। अगर मैं अपने माँ बाप के घर में नहीं रहूँगी तो कहाँ रहूँगी जाके? एक तो वही घर है, बाप का कितना सा इतना सा घर है, उसी के पीछे सब पड़े रहते बस, अपने नाम करवाने के लिए, भगाने के लिए। ये क्या बात हुई? जाहिल लोगों के पास इतना माइंड है। अब तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। केस जो किया था मैंने, तो पुलिस वालों ने चाबी दिलाई थी, मेरे बाप के घर की चाबी दिलाई थी, ठीक है। 4-5 दिन रही मैं, ठीक है। पुलिस वालों ने हेल्प की थी, ठीक है, जो मैम थी वो हेल्प की थी, ठीक है। उन लोगों को भेजा हुआ था, चाबी दिलवाए मेरे घर का। मैं फिर 4-5 दिन रही, उसके बाद चाबी मैं पड़ोसी को दे के आई कि मुझे तो काम करके पेट चलाना होगा, मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, ठीक है। आई तो फिर कब्जा हो गया घर में, फिर पता नहीं कौन फकीर का बच्चा घर में कब्जा कर लिया। अरे भाई, मेरा घर मेरे बाप का घर है, पहले मेरी माँ का घर था, उसमें कब्जा हो गया, फिर बाप का घर कब्जा हो गया। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? अरे खुद का कमाओ। अगर ज़्यादा जलन होती, मैं तो वहाँ पे अपनी माँ के घर में पढ़ लिख रही थी ना, अपनी माँ के घर में पढ़ रही थी ना, किसी के बाप के घर में तो नहीं पढ़ रही थी, किसी फकीर माँ के घर में तो नहीं पढ़ रही थी कि जलन हो किसी को भी, ठीक है। मुझे पढ़ने देते, मैं अपने घर में रह रही थी, ठीक है। मेरी बहनें नहीं थी, इसीलिए इतना कुछ हो गया, मेरी माँ नहीं थी, इतना कुछ हो गया इसीलिए, ठीक है। मेरे घर में अगर मेरी बहनें होती तो मेरा घर कोई कब्जा नहीं कर पाता। जब बड़ी बहनों को जब अकल नहीं है, दिमाग नहीं है कि अपनी छोटी बहन का जाके ख्याल रखें क्या हो रहा है नहीं हो रहा उसके साथ,
तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते, मैं भटकती नहीं। लेकिन फिर भी किसी के घर में इस तरह से अचानक घुस के कैसे तुम लोग अंगूठा लगवा सकते हो? घर तो वही है, वहीं जाके मैं रहूँगी, कहाँ जाके रहूँगी मैं आज तक मैं थोड़ी ना कहीं घर बार बनाऊँगी, मैं पैसे कहाँ से कमाऊँगी? कहीं पे भी काम कर दो 4000 4500 बस हो गए, उससे ज़्यादा तो पैसे मिलते नहीं, तो कैसे घर बनाऊँगी ये बताओ? आसान है क्या? जैसे यानी कि ये जो है, जो मेरे बाप के घरों में कब्जा करके जो सब रहते हैं, ठीक है, सदियों से, उन लोगों को लगता है कि घर में जैसे पकड़े जाते हैं शादी हो जाती है, खेतों में पकड़े जाते हैं शादी हो जाती है, लाइफ बन जाती है, फिर पति पैसा कमा के देता है, घर बन जाता है, ज़मीन बन जाती है। मैं उस तरह नहीं कर सकती, ठीक है। मैं हमेशा अकेली हूँ तो अकेली रहूँगी, ठीक है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं दरभंगा आ गई। वो तो एड्रेस बताया किसी लड़की ने कि चली जाओ तुम, ठीक है, वहीं पे काम करना, पढ़ाई करना, तब मैं आ गई। अगर वो मुझे मेरी हेल्प नहीं करती तो मेरे तो वो लोग मार मार के भरता बना देते। इतने घटिया, इतने खतरनाक लोग अपने घर में बच्चों को इतना परेशान करते हैं। अगर वो लोग रहने देते तो आज मैं अपनी माँ के घर पे केस नहीं करती। पर एक लड़की के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है ना, एक लड़की के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। कोई नहीं रहने देता, कोई भी नहीं। कौन रहने देगा? रहने कौन देगा? माँ बाप का घर कब्जा में है तो बच्चा रहेगा कहाँ पे? अरे भाई, मैं अपने घर में पढ़ लिख रही थी ना, ठीक है, मेरे ऊपर तो नज़र तुम लोग रख रहे होंगे, लेकिन ये भी तो सोचते हैं ना कि चलो भाई वो तो अपने माँ के घर में रही है, पढ़ लिख रही है, उसकी लाइफ बन जाएगी। तुम लोगों को जलने की क्या ज़रूरत थी? तुम लोग जो है, तुम लोग को जलने की क्या ज़रूरत थी? बिल्कुल भी नहीं। मेरी माँ ने तो काम करके बनाया था, चंदा मांग के तो घर नहीं बनाया था कि चलो भाई चंदा, उसके खानदान वालों ने चंदा दे दिया, उसके ससुराल वालों ने चंदा दे दिया तो घर बन गया। नहीं, मेरी माँ की कमाई हम लोग काम करके घर बनाए हैं, ठीक है। तो इतनी बात दिमाग में बैठा लो कि जो पैसे लगा के मेहनत करके घर बनाता है, घर उसका होता है, ना कि झूठे पेपर बनवा के घर बनता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो ये जो धोखाधड़ी वाला जो है ना, सबके साथ नहीं करना, ठीक है। अगर मैंने अगर छोड़ दिया तुम लोगों को तो फिर बेटियां जो है सड़क पे आ जाएंगी, सबको भगाते रहेंगे, अंगूठा लगवा लेंगे, घर से भगा देंगे, कब्जा करके रहेंगे, चोर सब, डकैत सब। मेरे घर में डकैत सब रह रहे हैं, अभी तक रह रहे हैं, और ये लोग कब तक रहेंगे पता नहीं, लेकिन मैं घर खाली करवा के छोड़ूंगी। मेरा घर है, मेरी माँ का घर है, हम लोग का। मैं रह रही थी घर में, मेरी माँ के मरने के बाद हम लोग रह रहे थे घर में अपने, ठीक है। तो इस तरह से अंगूठा लगवा के मुझे घर से बाहर कर दिया, और डर से मैं वहाँ पे नहीं जा रही, क्योंकि वो लोग भी बहुत खतरनाक लोग हैं। अपना ही घर लेकिन खतरनाक लोग वो हो गए, जो लोग कब्जा किए वो लोग वो ज़्यादा खतरनाक है। बताइए, चोर डकैत लोग ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ईमानदारों से ज़्यादा चोर डकैत खतरनाक होते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। घर तो मैं खाली करवा के छोड़ूंगी, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम लोगों की वजह से इतना ज़्यादा मुझे घूमना पड़ा, दरभंगा, मंगली पिंड, ठीक है, और लुधियाना, किशनगंज, ठीक है। बताइए, एक 14-15 साल की लड़की घूम रही है तब से, कितना। एक तो मैं बचपन से डरपोक थी, इतनी ज़्यादा डरपोक थी, एक तो आवाज़ नहीं निकलती थी। यहाँ पर भी लाठी लेके दौड़ाते थे, वहाँ किशनगंज में मैं भाग जाती थी डर से, ठीक है। कोई नहीं, कहाँ पे जाके रहोगे, फिर वहीं पे आके रहना पड़ता था, लेकिन वहाँ पे चैन से रहने नहीं देते थे, अपना खाती थी। अजीब ही दादागिरी है हर जगह, हर जगह अजीब ही दादागिरी है, बहुत दिक्कत है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। मेरे पास रहने को नहीं है। प्रैक्टिस तो मेरी पूरी हो गई, 8-9 साल हो गए मुझे, ठीक है, कितना साल हो गया। अब तो मैं जाऊँगी अपने घर जाके रहूँगी, बहुत हो चुका, घूमना फिरना बहुत हो चुका, बहुत काम हो गया। घूमी फिरी भी, घूम फिर के मैं बड़ी हुई हूँ, काम सीखी हूँ, ठीक है, मेडिकल का काम सीखे घूम फिर के मैं, ठीक है। अब मुझे सीधा अपने घर जाना है, आराम करके, घर बंद करके चुपचाप से रहना, जैसे मैं पहले रह रही थी, ठीक है। अब तो वो क्या बोलते हैं, अब तो सरकार भी जो है बेटियों की बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहा है, इंशाल्लाह मेरी भी हेल्प करेंगे। ये चोर डकैत तो वो घर से बाहर करेंगे, नहीं करेंगे, अगर करना ही होगा करते हैं, बेटियों की बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है, नहीं का कोई सवाल ही नहीं है। सरकार सबकी हेल्प करती है, और जिससे भी ज़बरदस्ती घर घर छीना गया है, सब ही अपने घर के पीछे पड़ो, ठीक है, छोड़ो नहीं किसी को भी, कितना भी साल हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है। घर आपका बनाया हुआ है, ठीक है, छोड़ो नहीं अपने घर को कभी भी नहीं, ठीक है, चाहे बाप का घर हो चाहे माँ का घर हो। बार बार जो है केस ठोकते रहो आराम से, बिल्कुल।
किसी फकीर की बेटी का राज नहीं चलेगा, किसी फकीर का बेटा का राज नहीं चलेगा। सब अपने अपने हिस्से में रहते हैं, कोई किसी के बाप के हिस्से में नहीं रहता है, ठीक है। और ये मेरे माँ का घर है, हमारा घर है, मेरी माँ के खानदान वालों का भी नहीं है और मेरे माँ के ससुराल वालों का भी नहीं है, मेरे बाप का भी नहीं है, ना ही मेरे बाप के खानदान वालों का घर है। मेरी माँ का घर है और मेरा घर है, हम लोगों ने मिलकर बनाया है घर, ठीक है। इतनी बात माइंड में बिठा दो, जो लोग खुद से घर बनाई हैं लड़कियाँ, ठीक है। किसी को भी टपने मत दो अपने घर में, खास करके रिश्तेदारों को बिल्कुल भी नहीं। घर में बुला बुला के ठुसाओ मत किसी को भी। मेरी माँ जो थी सबको ठुसाती थी, इतना कुछ उसके हो गया था वहाँ पे घर बनाई वो, और सब जा जा के ठूसते थे। तो मेरी माँ को तो चप्पल मारना चाहिए था सबको, जो भी उसका ससुराल वाला था, नैयर वाला था, उसका चप्पल मारना चाहिए। खिलाती थी पका पका के। मेरी माँ तो और बेशर्म है, ठीक है। उसी की जैसी मेरी बहन सब भी है, ठीक है। जो लोग परेशान किए हैं, उसकी बहन को घर से भगाए हैं, ज़बरदस्ती घर से भगा के अपने कब्जा किए, उसके घर जाके खाती हैं। तो शर्म तो आती नहीं है सबको। सब कैसे कैसे लोग हैं ये। पहले जो है ना, ये गंदगी जो कचरा था ना, मेरा बाप मेरी माँ जो पहले इसको निकाल देती तो आज मैं नहीं भटक रही होती। और मुझे अकेले रहने की आदत है, मैं फालतू के शादी वादी के ड्रामों में नहीं पड़ती, ठीक है। और शादी होती भी किसकी है, जो 10 लाख रुपया लेके आए उसकी होती है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं भाग के आई तो मैं काम कर रही हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और मेरी जान भी बच गई, नहीं तो वो बुढ़े से मुझे कम कम मार देते और कब्जा कर लेते। इतने घटिया लोग हैं यार, कितने, बहुत ही ज़्यादा ही गंदा माहौल बना हुआ है। इसीलिए जिससे भी इस तरह धोखाधड़ी हुई है वो केस कर दो, ठीक है, बात खत्म। कितना भी पुराना मैटर हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।